असिस्टेंट प्रोफेसर गौतम बुद्धा, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग। आज सेमेस्टर 1 के पेपर 1 का एक यूनिट है, यूनिट 6, जिसमें हम लोग मोरल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। आज उसी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग देखेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट हम लोग का बात करें तो मोरल डेवलपमेंट कोहलबर्ग का इसलिए रखा गया है समाज में क्योंकि कैरल गिरिगेन और कोहलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट है ये समाज के लिए बहुत ही उन्मुखी माना गया है, क्योंकि उस समय का दौर पे जब मोरल डेवलपमेंट जब विकास नहीं हो रहा था बच्चों का सही तरीके से, जिसके कारण ये समाज में लाने की कोशिश की। जैसे कैरल गिलिगन की बात करें, क्योंकि वो एक महिला थी, जिसके कारण वो महिलाओं पे ज़्यादा फोकस करके समाज को एक ऐसा सामाजिक विकास करने के लिए अपने विचारधाराओं को समाज में रखा, जिसके कारण ये मोरल डेवलपमेंट हम लोगों के पास में आज हम लोग देखते हैं। दूसरा बात करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में, तो जिसके कारण हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले नैतिक विकास में आज हम लोग देखेंगे जो लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास है, इसमें देखिए तो सबसे पहले अगर हम लोग परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें है कि समाज के लिए एक आंतरिक गुणों के बारे में, बच्चों के बारे में कहा गया, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्य में नैतिक गुणों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को नैतिक विकास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सबको एक बार पढ़ो, एक साथ पढ़िए। ठीक है, एक जन खड़ा होकर पढ़िए, एक जन खड़ा होकर पढ़ो। नैतिक विकास नैतिक तर्क के कोहलबर्ग और कैरल गिलिगन की समालोचन सांस्कृतिक विविधता का परिप्रेक्ष्य। परिभाषा मनुष्य में नैतिक गुणों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को नैतिक विकास कहते हैं। ठीक है, मतलब मनुष्य का आंतरिक गुणों का विकास करने से संबंध है हमारा मोरल डेवलपमेंट, जिसमें ऑल ओवर नैतिकता से जुड़ी बातों को हम लोग इस एज में सीखते हैं, क्योंकि किशोरावस्था एक ऐसा अवस्था है कि विकास और परिवर्तन इसी एज में सबसे अधिक हम लोग देखते हैं, जिसमें ये जो नैतिक विकास है, ये नैतिक विकास आंतरिक विकास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये नैतिक विकास हमारा बिहेवियर में हमको दिखता है। इसी नैतिक विकास से हम लोग बच्चों को एक ऐसी मानसिकता के बारे में सिखलाते हैं जो कि हमारा परिवार से स्टार्ट होकर के पूरे समाज में हम लोग देख सकते हैं इसका प्रभाव। ठीक है, दूसरा बात करते हैं कि नैतिक विकास का अगर मीनिंग का बात करें तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि अगर मीनिंग का हम लोग बात करते हैं तो नैतिक विकास में हमने सबसे पहले कहा था कि आंतरिक गुणों का क्या करना, विकास करना। ठीक है, दूसरा क्या है कि यह जन्मजात नहीं होता, परंतु ये समय के अनुसार परिवर्तित होता है। ठीक है, ये जन्मजात नहीं होती। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो ये जन्मजात नहीं होता, ये समय के अनुसार परिवर्तित होता है और ये समाज में हम धीरे धीरे सीखते हैं। जैसे बच्चे बड़े होंगे तो उसके अनुसार वो क्या करेगा, सीखते चला जाएगा, समय और परिस्थिति और वातावरण के अनुसार वो सीखते चला जाएगा। ठीक है, तीसरा जो हम लोग बात करते हैं, नैतिक विकास से अच्छा और बुरा का ज्ञान होता है। हम कह सकते हैं कि ये जो नैतिक विकास है, ये नैतिक विकास हमें अच्छा और बुरा का ज्ञान देता है, सीखने में सहायता करता है, जो अच्छा और बुरा का हम क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट का बात करते हैं कि नैतिक विकास से बच्चे समाज के कुछ ऐसे नियम को सीखते हैं
जिनके माध्यम से उन्हें गलत और सही का ज्ञान होता है। जैसे नैतिक विकास का हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जो नैतिक विकास है, ये नैतिक विकास समाज के लिए एक महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज, बच्चों में यह आंतरिक विकास करता है जिससे उसका व्यवहार में परिवर्तन दिखता है। साथ ही साथ ये समाज में भी हमको उसका वातावरण से भी प्रभाव बच्चों को दिखता है, जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि ये जो नैतिक विकास है ये सीखने के साथ साथ खुद में एक परिवर्तन लाने में भी सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट का बात करते हैं कि नैतिक विकास की प्रक्रिया उम्र बीतने के समय के साथ मजबूत होती जाती है। मतलब जैसे जैसे बच्चों में परिवर्तन होते चला जाएगा, समय और वातावरण के साथ बच्चे सीखते चले जाएंगे, तो जिसके कारण क्या होगा कि ये नैतिकता का जो विकास हो रहा है वो उम्र बीतने के साथ में ये परिवर्तन होते चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मेल हो या फिर ये जो फीमेल है, दोनों में परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि जिस एज के बारे में हम लोग देख रहे हैं, इस एज में परिवर्तन होते रहा है, जिसके कारण बच्चों में भी मानसिकता में भी परिवर्तन होती चली जाती है, जिससे वो समाज में धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। क्योंकि वो धीरे धीरे मैच्योर होते चला जा रहा है। बालक हो या फिर बालिका, वो समाज से क्या हो रहा है, जुड़ते चला जा रहा है। क्योंकि बच्चों में मैच्योरिटी आते जा रही है, परिपक्वता आते जा रहा है, क्योंकि समय और वातावरण उनको सिखा रहा है। हम सीखते चले जाते हैं इस एज में। ठीक है, नेक्स्ट का बात करते हैं कि कोहलबर्ग एक पुरुष थे जिनके कारण उन्होंने अपना जो नैतिक विकास दिया है समाज के लिए, उन्होंने समाज को पुरुष पे ज्यादा महत्व दिया है। क्योंकि हम देखते हैं कि कोहलबर्ग ने जो अपना नैतिक विकास की बात करते हैं, नैतिक विकास उन्होंने दिया समाज के लिए, लेकिन वो सिर्फ पुरुषों पे ज्यादा महत्व दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद एक पुरुष थे, जिसके कारण क्या होगा कि उन्होंने अपने समाज में जो नैतिक विकास के बारे में विचार रखा है, वो विचार सिर्फ पुरुषों के लिए महत्व देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि महिलाओं को भी अपना एक दायित्वों के बारे में कहा गया है, लेकिन महिलाओं से ज्यादा पुरुषों पे ज्यादा फोकस किया है। ठीक है, इतना क्लियर है? क्लियर है ना? नेक्स्ट की बात करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपना जो नैतिक सिद्धांत उन्होंने दिया था, उन्होंने सबसे पहले हम लोग बात करें जो पूर्व नैतिक स्तर का बात किए हैं। दूसरा का हम लोग बात करते हैं पारंपरिक नैतिक स्तर के बारे में कहे हैं। तीसरा का बात करते हैं आत्मिक अंगीकृत नैतिक स्तर के बारे में उन्होंने समाज को एक अपना विचारधारा सामने रखा है। साथ ही साथ इसके साथ हम देखते हैं, इसके साथ उन्होंने अपने नैतिक सिद्धांत में दो अलग अलग उन्होंने अपना विचारधारा को स्टेज एंड स्टेप से जोड़ा है। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि सबसे पहले हमने कहा था कि पूर्व नैतिक स्तर। ठीक है, तो उस नैतिक स्तर के अंदर उन्होंने दंड और आज्ञा की बात कहा है। दूसरा जो है अहंकार की अवस्था के बारे में कहा है। तीसरा का हम बात करते हैं जो कि परंपरागत नैतिक स्तर की बात आ जाती है, तो इसके अंदर भी दो अवस्थाओं से उन्होंने जोड़ा है। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं 11 साल से 13 साल के बच्चों के बीच में जो परिवर्तन होता है, इसके बारे में उन्होंने अपने नैतिक विचार में रखा है, जिसमें परंपरा या प्रशंसा की अवस्था हम लोग कहेंगे। दूसरा का हम लोग बात करते हैं सामाजिक अवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था की बात करते हैं। ठीक है, तीसरा का हम लोग बात करते हैं, जो तीसरा पॉइंट उन्होंने अपने मोरल डेवलपमेंट में कहा है, जिसमें आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर के बारे में समाज की
सामने उन्होंने अपने विचारों को रखा है। इसके अंतर्गत उन्होंने 2 स्टेजेस को रखा है। 2 स्टेजेस आप लोगों के सामने है, जैसे कि सामाजिक, पहला जो है वो सामाजिक समझौते की अवस्था से जोड़ा है उन्होंने। दूसरा का बात करते हैं कि विवेक की अवस्था से उन्होंने जोड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें, सबसे पहले हम लोग देख रहे थे ये जो आज्ञा और दंड की अवस्था की बात करते हैं, तो उन्होंने अपने विचारधारा में जो दंड और आज्ञा की बात कहा है, इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि समाज में उन्होंने देखा कि पुरुषों में क्या अंतर है, महिलाओं में क्या अंतर है, जिसके कारण उन्होंने समाज को एक ऐसा नैतिक विकास से जोड़ने की कोशिश की। और उन्होंने सबसे पहले ये जो पूर्व नैतिक स्तर है, प्री मॉरल डेवलपमेंट में उन्होंने अपना जो पहला स्टेज रखा है, दंड और आज्ञा को मानने की अवस्था को रखा है। क्योंकि जिस एज के बारे में हम लोग देख रहे हैं, इस एज में क्या होता है कि बच्चे ज्यादातर नटखट होते हैं, जिसके अनुसार क्या होगा कि बच्चे सीखते हैं, लेकिन उनको सबसे पहले सीखने से पहले क्या होता है कि उनका वातावरण के साथ में भी हमको जोड़ना पड़ता है, जिसके कारण क्या होगा कि वो समाज से जुड़ेगा। बच्चे जो है वो समाज से जुड़ेंगे, क्योंकि जिस एज के बारे में हम लोग देख रहे हैं, उस एज के बारे में अगर हम लोग देखें तो उस एज में कोई भी बच्चा अगर कुछ मांगता है तो वो कैसे मांगता है? जिद करके मांगता है, रो करके मांगता है। लेकिन अगर हम कोई चीज अगर उसको नहीं देते तो फिर क्या करेगा? वो रोने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा कि ये जो दंड और आज्ञा मानने की जो स्टेज उन्होंने जोड़ा है, इसलिए उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि इस नैतिक, पूर्व नैतिक स्तर में उन्होंने समाज को दंड और आज्ञा के साथ उन्होंने जोड़ा है। क्योंकि अगर हम बच्चे को दंड देंगे तब वो भी आज्ञा को मानेगा, या हम अगर आज्ञा देते हैं, अगर वो आज्ञा का पालन नहीं करता है तो हम उसको दंड देंगे ताकि वो बच्चा फिर नेक्स्ट बार से वो गलती ना करे। इसलिए उन्होंने अपने नैतिक स्तर में दंड और आज्ञा देने की बातों को रखा है। दूसरा की बात करते हैं कि दूसरा में उन्होंने कहा है कि ये जो प्रशंसा की अवस्था, अगर कोई बच्चा या फिर मेल हो या फिर फीमेल है, उसको अगर हम लोग अच्छा काम करता है या क्लास में वो अच्छा मार्क्स उठाता है, क्लास में अगर वो हर एक एक्टिविटीज में वो फर्स्ट रहा है, तो फिर उस बच्चे की हम क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे। क्यों? अगर हम प्रशंसा करते हैं तो बच्चों में एक नैतिकता का भी विकास हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले मोरालिटी आएगी, नैतिकता आएगा, उसका सबसे पहले मेंटल हेल्थ में जो परिवर्तन होगा, वातावरण के साथ वो जुड़ेगा। साथ ही साथ क्या होगा कि ये जो परिवर्तन हो रहा है वो उसके मानसिकता पे सबसे पहले प्रभाव पड़ेगी। क्यों? क्योंकि समाज के साथ वो जुड़ेगा। समाज के साथ में जुड़ने के साथ साथ क्या होगा कि बच्चों में अगर वो अच्छा किया तो हम लोग क्या किया? उसको प्रशंसा की। प्रशंसा करने के बाद में क्या होगा कि बच्चे में एक आंतरिक गुणों का विकास होगा जो उसके बिहेवियर में दिखेगा, जिससे वो दूसरे बच्चे भी सीख पाएंगे, है ना। फिर क्या होगा कि जब बच्चों की हम लोग प्रशंसा किए तो वो बच्चा और क्या करेगा? और ग्रो करने की कोशिश करेगा और डेवलप करने की कोशिश करेगा, अपने आंतरिक गुणों को और निखारने की कोशिश करेगा। इसलिए यहाँ पे दंड और आज्ञा की बात कही गई है। फिर अहंकार की भी बात कही गई है। फिर जिससे क्या होगा कि प्रशंसा की भी बात कही जाती है, जिससे क्या होगा कि अगर बच्चा आज्ञा हम लोग दिए, वो नहीं किया तो हम लोग दंड दिए, तो फिर बच्चा क्या करेगा? तो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? सुधरेंगे, गलती को अपना सुधारने की कोशिश करेगा। ठीक है, पनिशमेंट हम लोग देंगे। अगर हम बच्चे को अगर पनिश नहीं करेंगे तो बच्चे में उसको ऐसा फील आएगा कि हाँ हम गलती करते हैं तो हमको कोई सजा नहीं मिलती, जिसके कारण क्या होगा कि बच्चों में ये मानसिकता आ जाएगी कि अगर हम गलती भी करें तो हमको डांट नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं जो सामाजिक अवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था कही गई है। देखिए इस एज में हम लोग बात करते हैं, जिस एज के बारे में हम लोग देख रहे हैं, इस एज में क्या होगा कि 11 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष के बीच में जिस एज के बारे में देख रहे हैं, तो इस एज में जो बच्चे हैं उस एज में क्या होता है कि बच्चों में जो परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि ये सामाजिक अवस्था के प्रति उसमें एक उत्तरदायित्व का
जन्म होगा, जिसके कारण क्या होगा कि समाज में वो क्या करेगा, एक नैतिक विकास के बारे में अपने आप को सामने रखने की कोशिश करेगा। ठीक है। उसी तरह हम लोग बात करते हैं कि आत्म-अधिकृत नैतिक स्तर पर हम लोग बात करें तो बच्चों में सेल्फ कॉन्सेप्ट आएगा, बच्चों में जो मानसिकता है इसमें परिवर्तन आएगी, बच्चों में एक आंतरिक गुणों का भी विकास होगा, जिससे क्या होगा कि वो एक सेल्फ कॉन्सेप्ट में जो परिवर्तन होते जा रहा है वो आत्म अंगीकृत या फिर आत्म अंगीभूत भी कहें उसके अनुसार होगा। क्योंकि सबसे पहले हम उसको सिखाएंगे तो समाज में चलना सीखेगा, समाज में रहना सीखेगा, समाज में हर एक काम को करना सीखेगा, जिसके कारण क्या होगा कि वो हर एक परिस्थिति, हर एक वातावरण से धीरे धीरे वो जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मैच्योर हो रहा है, उसमें परिपक्वता आते जा रही है। क्योंकि इस एज में क्या होता है कि 11 से 13 वर्ष के बीच में क्या होता है कि वो परिवर्तनशील है। उसकी उम्र में भी बात करें, उसके कामों में बात करें, मानसिकता की बात करें, शारीरिक की बात करें, तो उसमें परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, विवेक की अवस्था की बात करते हैं, जो इसी एज में आएगा, क्योंकि विवेक की अवस्था में समाज में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। विवेक की अवस्था में इस अवस्था की बात करते हैं तो समाज में परिवर्तन होते चला जाएगा, बच्चों में परिवर्तन होगी, फिर साथ साथ क्या होगा कि बच्चे में विवेक आएगा, वो खुद अपने कामों को सीखेगा, जानेगा, समाज से जुड़ेगा, वातावरण से जुड़ेगा, फिर खुद में वो एनालिसिस करने के बाद में खुद में वो परिवर्तन करने की कोशिश करेगा, समाज से सीखेगा, हम उसे सिखाने की कोशिश करेंगे, वो अभिभावक से सीखेगा, अपने परिवार वालों से सीखेगा, शिक्षक से सीखेंगे, स्कूल में जाकर के सीखेगा, जिसके कारण वो परिवर्तन हम देखेंगे। और ये जो विवेक की अवस्था है तो इसी एज में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि ये जो पूर्व नैतिक स्तर है तो इसके अनुसार हमने जो कहा था तो सबसे पहले उम्र की बात आ गई थी, जो 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बीच में रखा गया है। दूसरा का हमने कहा था कि इस एज में जो बालकों में चिंतन करने की जो प्रक्रिया है इसमें परिवर्तन होती है, वो समाज से सीखने लगता है, बच्चों में जो मानसिकता है इसमें परिवर्तन होती है, जिसके कारण क्या होगा कि मानसिकता में परिवर्तन हो जाएगा। फिर क्या होगा कि बच्चों में जो दंड और प्रशंसा की जो अवस्था हम लोग देख रहे थे तो उसके अनुसार इसी एज में हम लोग परिवर्तन देख सकते हैं। फिर साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो इस एज में हो रहा है तो इसमें परिवार के सदस्यों का भी एक अहम भूमिका होती है। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि परिवार का कोई सदस्य किसी कार्य को करने का आदेश देता है और अगर उसे पूरा नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, उसे दंड देने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पिताजी ने कोई काम दिया बालक को या फिर बालिका को, अगर वो काम नहीं करता है या फिर करती है तो अगर हम उसको दंड देते हैं तो फिर क्या करेगा, वो दूसरी बार अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगा, जिससे वो समाज से सीखेगा भी, खुद में भी सीखेगा। ठीक है, इतना तक क्लियर है? ठीक। जो नेक्स्ट का बात करते हैं, दूसरा जो हम लोग देख रहे थे इसमें अहंकार की अवस्था की बात करते हैं। तो इस एज में जो अहंकार की जो भावना, अहंकार मतलब क्या होता है? ईगो। ठीक है, इसको हम लोग घमंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अहंकार की भावना इसी एज में हम लोग देखते हैं, क्योंकि इस एज में क्योंकि हम लोग देख रहे हैं क्या कि पूर्व नैतिक स्तर के बारे में देख रहे हैं, तो इसके अनुसार जो दूसरा स्टेज है, इस स्टेज में ईगो की भावना होती है, जिसके कारण क्या होगा कि समाज में हम लोग को जो सीखते चले जाते हैं, वातावरण के साथ में सीखते चले जाते हैं, वो समाज से हम लोग सीखेंगे। लेकिन ये जो अहंकार की अवस्था है, इस अवस्था में हम लोग बच्चों में अहंकार की भावना को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि अगर इस अवस्था में चिंतन करने की बात आ जाती है तो हम लोग क्या देखेंगे, इस अवस्था में चिंतन का रूप
में परिवर्तन होता है। मतलब हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है, इस थिंकिंग प्रोसेस के अनुसार बच्चे में जो मानसिकता है इसमें परिवर्तन होती है, जिसके कारण क्या होगा कि वो समाज से जुड़ेगा, सीखने के बाद में उस चीज को वो समाज में फिर से अप्लाई करेगा खुद से। ठीक है। दूसरा का हम लोग बात करें कि बच्चों की आयु में परिवर्तन होता है तो उसकी आवश्यकताओं की भी वृद्धि होती है। क्यों? अगर बच्चों में जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन होने के साथ साथ क्या होगा कि उनकी आवश्यकताओं में भी वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल, दोनों रूपों से बच्चों में विकास हो रहा है, परिवर्तन हो रही है, जिसके अनुसार क्या होगा कि उस बच्चे में परिवर्तन हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। और परिवर्तन होने के साथ साथ क्या होगा कि अगर बच्चे में एज में परिवर्तन होते चली जा रही है, तो अगर एज में परिवर्तन होते जाएगी तो उसकी एज के अनुसार क्या होगा कि उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती चली जाएगी। वो रुकेगा नहीं, वो निरंतर और बढ़ते रहेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं, अगर जिस एज के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो इस एज में हम लोग कितना से कितना एज रखे हैं, कितना रखे हैं? 4 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष। तो इस एज में क्या होता है कि कोई भी बच्चों को हम लोग देखेंगे तो अगर अपने माता पिता से अगर उसको कुछ मांगना होता है तो वो कैसे मांगता है? जिद करके। अगर वो जिद करेगा तभी उस बच्चे को मिलेगा। ठीक है। और जब हमारे अंदर जो मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाता है, हम सही और गलत का अंतर कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमें उसमें परिवर्तन, खुद में परिवर्तन हम लोग देख सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि इसमें परिवर्तन हम लोग देखेंगे कि हम मांगने का जो प्रक्रिया है इसमें परिवर्तन हो जाएगी। जिस एज के बारे में हम लोग देख रहे थे, 4 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष के बीच में अगर हम देखें तो वो बच्चा जिद करके मांगता है, और अभी जब बच्चे में मैच्योरिटी आती जाएगी वही बच्चा फिर कैसे मांगेगा? एक रिक्वेस्ट करके। ठीक है। इतना तक क्लियर है? यस। और नेक्स्ट की बात करते हैं कि यदि वह किसी वस्तु को झूठ बोल करके अगर वो प्राप्त करता है तो फिर से वो झूठ बोले, अगर उसको हम दंड नहीं दिए तब, है ना? क्योंकि झूठ बोल रहा है क्यों? क्योंकि वो अपनी स्वेच्छा के लिए, खुद का लाभ के लिए क्या करेगा? झूठ बोलेगा। झूठ बोलने से क्या हो रहा है कि उसको फायदा हो रहा है, इसलिए वो झूठ बोलेगा। लेकिन हाँ, अगर हम उसको दंड दे देते हैं तो उसी के अनुसार क्या होगा? बच्चे में परिवर्तन दिखेगा, वो दूसरी बात वो गलती नहीं करेगा। नेक्स्ट का बात करते हैं कि इनकी सोच तथा व्यवहार में परिवर्तन होगी, जिससे वह अहंकारी होने लगेगा। क्योंकि हमने जैसे अभी कहा था कि बच्चों में जो मानसिकता है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो निरंतर चल रहा है, रुका नहीं, वो चलते रहा है, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इस एज में चलते रहता है, रुकता नहीं है। ठीक है। जिसके अनुसार क्या होगा कि इस अवस्था में व्यवहार में भी परिवर्तन दिख रहा है, तो वो बच्चे में जो अहंकार की जो भावना है, वो अहंकारी और स्वार्थी भी हम लोग कहेंगे, उसमें हम लोग अंतर देख सकते हैं। क्योंकि बच्चे में अहंकार की जो भावना है वो स्वतः आने लगती है, वो परिवार से भी वो देख करके सीखेगा, वातावरण से भी सीखेगा, समाज से भी सीखेगा, महाविद्यालय और विद्यालय में वो सीखेगा, जिसके अनुसार क्या होगा कि उसमें परिवर्तन हम देख सकते हैं। ठीक है।